आगे चलिए लाइक of feelings. Please welcome Gunjan by her emotional sperm. Thousands laid down their lives so that our country breathes this day. Never forget their sacrifice. Good morning everyone. On the behalf of class 10, I am here to recite a poem. I am a soldier. If I die in a war zone, box me up and send me home. Put my medals on my chest. Tell my mother I did my best. Tell my father not to go. He won't get tension from me now. Tell my sister not to be upset. Her brother will go in the long sleep till the sunset. Tell my brother to study perfectly. The key of my bike will be his permanently. And at last, tell my nation not to cry, because I am a soldier, born to die, born to die. Thank you. तो चलिए आज हम याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने हमारे वतन के लिए अपनी जान दे दी। आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हिंदी की एक कविता। प्लीज वेलकम रितिका। आज मैं रितिका कक्षा 10वीं की छात्रा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीना था चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन मैंने देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। एक बीच से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी समझ गया था ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है, अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सहरा बांध के घोड़े नहीं, फंदा झूल के फांसी चढ़ेगा। जय हिंद। थैंक यू। Very glorious poem, Ritika. Let's welcome Alisha with her inspiring speech. उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज आज भी हम पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पे सैनिक शहादत के लिए तैयार है। सुप्रभात, मैं अलीशा कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष अपने सैनिकों पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। हमें स्वतंत्रता सदियों के संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुई। इसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान दिया। कुछ के नाम इतिहास के पन्नों पर आज भी अंकित हैं, परंतु बहुतों के नाम अंकित नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात भी सेनानियों का योगदान कम नहीं रहा। स्वतंत्रता अर्जित करने तक ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, इसको बरकरार रखना भी हमारा कर्तव्य था, है और सदैव रहना चाहिए। इन वर्षों पर हमारे ऊपर न जाने कितने खतरे मंडराए। याद कीजिए 1948 का वो भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय हम मानसिक, आर्थिक, एक भौतिक रूप से किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे।
फिर भी हमारे फौजी नायकों ने जी जान से देश की रक्षा की और कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान के कब्जे से बचाने में सफल रहे। कारगिल युद्ध के मुख्य नायक कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, अनुज अय्यर को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने स्वयं को अर्पित कर हमारे देश की रक्षा की। हमें इस समय अपने फौजी नायकों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो विषम परिस्थितियों में परिवार से दूर रहते हैं, अपने परिवार तथा अपने प्रियजनों को छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं और शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। वे डटे रहते हैं, चाहे वे लद्दाख की बर्फीली हवाएं हो या रेगिस्तान की तपतीप हो। हमें सदैव इन नायकों को याद रखना चाहिए और इनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम इनकी वजह से स्वतंत्र हैं, वरना न जाने हम कब के परतंत्र हो जाते। धन्यवाद। Give her a big round of applause. मेहरबान कदरदान, हिंदू हो या मुसलमान, आप सबको हमारा प्रणाम। हाँ हाँ, हमारा प्रणाम। आप सब तो जानते हैं कि हम सबका बचपन में एक सपना होता है कि हम सबको बड़े होकर क्या बनना है। तो ये जानते हैं ये छोटी बच्ची से कि ये बड़े होकर क्या बनना चाहती है। हाँ हाँ, क्या बनना चाहती है? अरे शिखा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैं इस देश की वीर सैनिक बनना चाहती हूँ। मैं इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन शिखा, तुम क्यों बनना चाहती हो देश की वीर सैनिक? आखिर देश के वीर सैनिक हमारे लिए करते ही क्या है? हाँ हाँ, करते ही क्या है? तो आज हम आपको यही बताने आए हैं कि हमारे देश के वीर सैनिक हमारे लिए करते ही क्या है। हाँ हाँ, करते ही क्या है? अरे भूकंप आया, भूकंप आया। ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से अभी पता चला है कि दिल्ली में भूकंप आने की वजह से कई इमारतें ढह गईं और जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं, इमारतों के ढहने की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हाँ हाँ, जारी है। तो क्या करे? आर्मी बुलाओ। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। लाल 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 लाल। अरे देखो, छोटी बच्ची कुएं में गिर गई। कोई तो बचाओ इसे। हाँ हाँ, कोई तो बचाओ इसे। ना बाबा, ना हमसे ना हो पाएगा। हाँ हाँ, हमसे ना हो पाएगा। तो क्या करे? आर्मी बुलाओ। हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। माँ, मुझे सीमा से बुलावा है, मुझे जाना होगा। पर क्यों बेटा, अभी तो तुम आए थे। नहीं माँ, मुझे देश की सेवा के लिए जाना ही होगा। हाँ हाँ, जाना ही होगा। अच्छा ठीक है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। क्या ये दिवाली पर नहीं आएंगे? हाँ हाँ, नहीं आएंगे। क्या ये कभी वापस नहीं आएंगे? हाँ हाँ, नहीं आएंगे। क्या ये सीमा पर जाकर अपनी जान दे देंगे?
उसकी लहू की बूंद का टीका हमारी ढाल है। वह कब चला गया, कब झर गया, अज्ञात ही हर श्रृंगार है। हाँ हाँ, अज्ञात ही हर श्रृंगार है। ना है खुशी और ना है गम, अगर तिरंगा लहरा न सके तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे हम। हाँ हाँ, लिपट कर आएंगे हम। काश मेरी जिंदगी में ऐसा मुकाम आए कि मेरी जान मेरे वतन के काम आए। हाँ हाँ, वतन के काम आए। तो आपने देख लिया कि हमारे देश के वीर सैनिक हमारे लिए करते ही क्या है। हाँ हाँ, देख लिया। रात होते ही हम सब अपने घरों में आराम करते हैं और वे सीमा पर तैनात हो जाते हैं। हाँ हाँ, तैनात हो जाते हैं। हमारे देश के वीर सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर अपनी जान दे देते हैं। हाँ हाँ, जान दे देते हैं। क्या आप कांस्टेबल तुकाराम को जानते हैं? नहीं। क्यों नहीं जानते? उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। हाँ हाँ, बलि दे दी थी। और आप लोग उन्हें ही भूल गए। हाँ हाँ, उन्हें ही भूल गए। हमें अपने सभी वीरों का सम्मान करना चाहिए। हाँ हाँ, सम्मान करना चाहिए। उनकी शहादत को कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं जाने देना चाहिए। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धार्मिक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कह दुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो, भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रन की बेरी बज रही, उठो मोहन निंद्रिया त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। Gratitude on this great occasion. सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और बताइए, और कुछ नहीं? हाँ, उनके बलिदानों को भूलना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त है। दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है और ये स्वतंत्रता दिवस जो है 76 वर्ष पास कर चुका है। एक तरह से 76 वर्ष इसको जो है पार हो गए हैं। तो अब 77वें वर्ष में ये लगा है। और पिछले वर्ष हमने इस स्वतंत्रता दिवस को एक विशेष नाम से मनाया था। क्या किसी को याद है वो नाम? वेरी गुड, आजादी का अमृत महोत्सव। तो बेटा, जहाँ हम बात करते हैं आजादी की, ये आजादी आपको ऐसे ही नहीं मिली। इस तिरंगे के नीचे, इस तिरंगे के नीचे आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसके पीछे बेटा बहुत बड़ा संघर्ष था। इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था। भारत के अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दे दी इस आजादी को पाने के लिए। जैसा कि आपने अभी नुक्कड़ नाटक में देखा कि भारत के वीर सैनिक जो है, जहां भी जरूरत पड़ती है उनको ही पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? आम आदमी को क्यों नहीं पुकारा जाता? सिर्फ इसलिए कि वो निडर होकर सेना में निडर होकर सीमा पर हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं। और उसी की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम संसार के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं आजादी का इतिहास आपको बताना चाहूंगी कि सन 1857 की बात है। 1857 में ये विद्रोह की जो चिंगारी है ये उत्पन्न हुई थी। और उस समय हमारे अंतिम बादशाह थे दिल्ली के, जो है बहादुर शाह जफर। उनके नेतृत्व में जो है ये सारा कार्य किया गया। और जगह जगह से, खाली दिल्ली में ही नहीं, जगह जगह से सब लोगों ने, अनेक वीर सेनानियों ने, महारानी लक्ष्मीबाई जिनमें विशेष थी, और बख्त खान जिसमें विशेष थे, और जो है हजरत महल, बेगम हजरत महल, तो इन सब लोगों ने जगह जगह से जो है आजादी का परचम लहराने के लिए प्रयास किए। ये मैं मानती हूँ, ये स्वतंत्रता संग्राम जो था ये थोड़ा सा विफल हो गया।
लेकिन आजादी की जो अलग लोगों में जगी थी वो अलग बंद नहीं हुई, वो अलग जगी ही रही। और लगातार प्रयासों के बाद एक दिन ऐसा आया, इस 1947 से पहले भी एक दिन कलकत्ता के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, वो फिर एक बार विफल हो गया। उसके बाद सन 1931 में खूब भारतीय वीर सैनिक जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां पर भी जो है बहुत लाठीचार्ज हुआ और अंग्रेजों ने भारतीयों पर इतने जुल्म अत्याचार किए, लेकिन फिर भी भारतीयों ने हार नहीं मानी, जिस स्वतंत्रता संग्राम में भारत की महिलाएं भी शामिल थी। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की 105 महिलाएं जो थी वो जेलों में बंद हो गई थी उस समय, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाया। और उसके बाद लगातार ये जो चिंगारी है ये चलती ही रही, ये बंद नहीं हुई। और अंत में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा। हम भारतवासियों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया। आपको ये तो पता ही होगा कि अंग्रेज भारत में आए कब थे, 1600 ईस्वी में। और आए किस पर्पस से थे, किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन जो हमारे भारत के ऋषि मुनि है ना बेटा, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए और हम सबके लिए ही है, अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमने सोचा हमारे अतिथि हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारत के हर भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और ये लगभग देखिए 350 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद 200 वर्ष तो ऐसे गए कि भारतवासियों को बिल्कुल उन्होंने गुलाम कर दिया था, यहाँ तक कि चैन से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। फिर हमारे भारत के वीर सैनिक जो शहीद भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु जी हैं, तो उन्होंने हंसते हंसते आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। और आज वही बलिदान याद दिलाने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारत में मनाया जाता है। तो एक तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे डीएवी की जो टीम है, जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। और दूसरा ये है कि हमने एक प्रण लेना है आज के दिन। अभी आप लोग देखते हो, कई बार आपने देखा भी होगा शायद 15 अगस्त को जो झंडा हमारे पास होता है, वो झंडा अगले दिन पता नहीं कहाँ होता है। आप लोग देखते हैं इस चीज को? तो ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अपना झंडा जो आपके पास आज भी आप लोगों को मिले हुए, इन झंडों का मान करें। ये बेटा तिरंगा ऐसे ही हमें नहीं प्राप्त हुआ। आपको पता है, मैंने बता दिया आपको कि कितना भारी, कितना जबरदस्त संघर्ष हमारे भारत के वीर जवानों ने किया, तब जाकर हम आजाद हुए। और इस आजादी की हमें रक्षा करनी है, हमें राम और लक्ष्मण बनकर इस आजादी की रक्षा करनी है, ताकि कोई भी विदेशी शक्ति फिर से हमारे भारत में पांव ना जमाने पाए और ना कोई ऐसा तांडव रचे जिस तांडव के लिए जो है हमारे भारत के वीर जवान खड़े थे। और ऐसा तांडव जिसके घाव आज तक हमारे अंदर हरे हैं, जिन्हें हम भूल नहीं पाते। तो हम अपने भारत के वीर सैनिकों की बलिदानी का सम्मान करें, अपने देश की रक्षा करें राम और लक्ष्मण की तरह। जैसे सीता का दामन, एक वो गीत की पंक्ति है ना कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत की पंक्ति जो है हकीकत फिल्म के लिए लिखी गई थी और पूरा ये गीत ही है जिसमें यह बताया गया था कि पहुंचे थे किनारे पर, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। Those who won our independence believe liberty